प्रेफरेंसेस कैसे बनाना है, वन ऑन वन सेशन। सोचो कि भाई बस तुम और मैं हूँ, लोग इसके पैसे देते हैं, तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, अपने कोर्सेज लिस्ट डाउन करने, एक लिस्ट बनानी है जिन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, लेट्स से हमारा जो कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, अगर उसके पास मैथ्स एंड जीएटी नहीं है, उसके पास दो कॉम्बिनेशन बचते हैं, बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, अब उसको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, पिन वीडियो देख लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आधे से ज्यादा कंफ्यूजन तो बच्चे अभी भी है, उनको एलिजिबिलिटी ही चेक करते नहीं आती है। थर्ड हमारा स्टेप है कि हम इन और हमारे कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स को ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स में तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अब मेरे को अगर मेरा 650 है, 600 है, तो मुझे तो बीकॉम ऑनर्स के बहुत कम चांसेस है। तो हम और कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स से बीए वोकेशनल के कोर्सेज हो जाते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारे बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज आते हैं, जिनका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ है जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसकी एलिजिबिलिटी तुम्हें बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के 24 पेज नंबर पर मिलती है, और वो तुम्हें पूरी लिस्ट 77 पेज नंबर के नीचे मिलती है। 180 बीए कॉम्बिनेशन के कोर्सेज हैं जो आधे से बच्चों को पता ही नहीं है। जब तुम वो कोर्सेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालते हो, आई एम नॉट सेइंग कि रैंडमली कुछ भी उठा लो, सेम फैमिली के कोर्स उठाओ। जैसे तुम कॉमर्स के होते, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, सेल्स वाले, और भी बहुत सारे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड तुम्हारे अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज है, उनको उठाओ। जो हमारे पास पॉल साइंस या हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, बीए वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए तो एंडलेस ऑप्शन है। साइकोलॉजी एक चीज है, साइकोलॉजी वाले जो बच्चे हमारे पास है, जिनके पास अप्लाइड साइकोलॉजी में तुम्हारे पास 8 कॉलेज है, साइकोलॉजी ऑनर्स में तुम्हारे पास 12 कॉलेज है, और उनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। बट साइकोलॉजी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है, अच्छे अच्छे कॉलेज में है। तो तुम्हें पहले क्या करना है ना, कॉलेज को इग्नोर करके जस्ट गोइंग थ्रू द पीडीएफ, जो भी तुम्हारे इंटरेस्टेड बीए कॉम्बिनेशन है उनको उठा लो। ठीक है, अभी मत देखो कि मुझे ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं भी लग रहा है ना, तो भी उठा लो, अगर तुम्हारा सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है कोर्सेज का। अब जब तुमने तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी के कोर्सेज उठा लिए, देन तुमने बीए कॉम्बिनेशन उठा लिए, एंड देन तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी तुमने चेक कर ली, तो तुम 50% सॉर्टेड हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज यह याद रखना, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी बीए कॉम्बिनेशन के जो कोर्सेज है दे आर नॉट वर्थ इट, है ना, कि इसमें हमें डिग्री कैसे मिलेगी। तो लेट्स सपोज क्या है, तुम्हारे पास पॉल साइंस प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, तो तुम जब कॉलेज जाते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है, तुम एक कोर्स को एक मेजर ले लो, एक तुम्हारा माइनर हो जाता है। लेट्स से इकोनॉमिक्स होगी, तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा जो बीए कॉम्बिनेशन में होगा और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मोर और लेस ऐसा होता है कि उनको कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ा दिया जाता है, तुम्हें थोड़ा बाद में पढ़ाया जाता है। हमारे टाइम पे जैसे बीकॉम ऑनर्स में क्या फर्क था कि बीकॉम ऑनर्स जो है वो ज्यादा डेप्थ में है, उसका पेपर थोड़ा ज्यादा टफ आता है, राइट। एंड उसमें कहीं कहीं कभी कभी होता था कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में वो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करते थे कि उनको बीकॉम ऑनर्स के बच्चे चाहिए। अदर देन दैट, आज के टाइम पे अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस मुझे एक डिग्री मैटर करेगी मुझे जॉब लेने के लिए, आगे जाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज समझ लो। ऐसा नहीं है कि बीए प्रोग्राम के अच्छे कॉम्बिनेशन वर्थ इट नहीं है, दे आर वर्थ इट। हाँ, पहले तो अपने ऑनर्स को रख लो, बट फिर अपने प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन रख लेना। ठीक है, एंड देन फोर्थ हमारा होगा रैंकिंग। तो रैंकिंग ना, मैंने एक रेफरेंस लिस्ट तुम लोगों को फ्री में सारी कोर्सेज की मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, उससे तुम रेफरेंस ले सकते हो। अब अगेन तुम्हारी प्रेफरेंस जो रैंकिंग की होगी कॉलेज की, वो डिफर कर सकती है। ठीक है, मैं हमेशा वेंकी को ऊपर रखती हूँ रामजस से, बिकॉज आई पर्सनली फील वेंकी इज बेटर देन इट। बट अगर किसी का है कि उसको नॉर्थ कैंपस आने, तो रामजस को ऊपर रख दे। कुछ हमारी स्टूडेंट होती है फीमेल, उनको गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाना है, तो गर्ल्स कॉलेज को या ना रखे या बहुत नीचे रखे, अगर उनका स्कोर कम है, जस्ट टू बी इन अ सेफर साइड कि उनको एडमिशन मिल जाए, राइट। थर्ड हमारा आता है डिस्टेंस। जो दिल्ली के बच्चे हैं, अगर तुम गुड़गांव तरफ रह रहे हो, तुम साउथ कैंपस के कॉलेज को थोड़ा हाई प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर तुम रिलोकेशन का नहीं सोचे, क्योंकि दिन में 3 घंटे ट्रेवल करना इज नॉट ईजी, तो उन सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो तुम लोग, है ना। तो इन सारी चीज को रखे हम अपने कॉलेज की रैंकिंग बना लेंगे, एंड देन मोटा मोटा हमें फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप क्या करना है, कॉलेज को एंड कोर्स को कंबाइन करना है। अब इसके हमारे पास 2 सिनेरियो आ जाते हैं। फर्स्ट इज दैट कि हमारे पास हम कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, देन हम कोर्स को दे रहे हैं। एंड सेकंड प्रेफरेंस हमारे पास आ जाता है, हम जिसमें कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, देन हम उसको कॉलेज को दे रहे हैं। तो हमारे ऐसे, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम ऐसे प्रेफरेंसेस बनाते हैं अपना। हमारे पास ऑलरेडी रैंकिंग है, लेट्स से हमने बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारे पास सारे हो गए हमारी रैंकिंग बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज के, ये हमारे हो गए बीकॉम प्रोग्राम के कोर्सेज के। अब हम 2 सिनेरियो में मैं आपको प्रेफरेंसेस बनाना बताऊंगी। एक पे हम जिनको कोर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कॉलेज से, और एक में हम जिसमें कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं
कोर्स से, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके हम किसी कॉम्बिनेशन को बना लेंगे। इसमें भी हमको, इसमें ऐसा है कि हम 70% कॉलेज को दे देंगे, 30% हम कोर्स को देंगे, या हम 70% कोर्स को दे देंगे, 30% हम कॉलेज को देंगे। आंख बंद करके लेट सपोज अगर तुमने ये किया कि तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है, तुमने सारे बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज को रख दिया अपनी प्रेफरेंसेस में, तो तुम यहाँ देख रहे हो कि तुम्हें बिलो एवरेज कॉलेज या एवरेज कॉलेज भी तुम्हें मिल जाएंगे, फिर उसके नीचे बीकॉम प्रोग्राम रखने का कोई मतलब ही नहीं है। देन हमें क्या करना है, लेट्स हम पहले कोर्स का बना रहे हैं, तो मेरा पहला प्रेफरेंस है बीकॉम ऑनर्स, देन मेरा फिर प्रेफरेंस है बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने भी जितने भी टॉप कॉलेज है, लाइक ये वीआईपी कॉलेज जाते हैं हमारे 4, उसके बाद मैंने रामजस तक रख लिया अपना बीकॉम ऑनर्स में, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे कि दीदी और ये गुरु गोविंद सिंह तो ऑफ कैंपस कॉलेज है, उसको ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि जस्ट बिकॉज तुम प्रेफरेंस ऐसी बनाओ, जस्ट के एक ऑफ कैंपस कॉलेज को नीचे रखो, पहले नॉर्थ को रखो, फिर साउथ को रखो, फिर ऑफ को रखो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी तुम लोगों को कभी करने को, राइट। अब तुमने अपना बीए ऑनर्स ऊपर रख दिया, फिर मुझे है कि मैं अगर खालसा डीआरसी में अगर मैं बीकॉम ऑनर्स करूं, इससे बेटर है कि मैं बीकॉम प्रोग्राम कैसे कर लूं, अपना इस कॉलेज से कर लूं, केएमसी वेंकी एंड रामजस से कर लूं, ठीक है। उसके बाद होगा मेरा बीकॉम ऑनर्स, फिर तो इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि तुम एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए क्या छोड़ने रेडी हो, सिंपल। अब क्या करना है, हमने खालसा रखा, खालसा से मैंने भगत सिंह तक रख लिए मैंने बीकॉम ऑनर्स में अगेन, देन मैंने सेम कॉलेजेस को बीकॉम, मैं गार्गी भी रख लेती हूँ लेट सपोज, ठीक है, गार्गी। ये तुम अपनी प्रेफरेंस रैंकिंग चेंज कर सकते हो, मैंने इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज बना दी हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके मैंने गार्गी तक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बीकॉम प्रोग्राम रख लिया, ठीक है। नाउ ये हमने बताया 2 कोर्स की बस हमने कॉम्बाइन करके बनाई है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरा है कि ठीक है, अब मैंने ARSD से लेके DCAC तक रख दिया, ऑनर्स को रख दिया, एंड देन मैंने इन्हीं के साथ लेक्चर ने प्रोग्राम को रख दिया। अब मुझे है कि मैं एक एवरेज कॉलेज लाइक MLNC में जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं बीए कॉम्बिनेशन के अच्छे कोर्सेज को मैं हंसराज, देन हमारा हिंदू, इन कॉलेज से कर लूं, तो फिर मैं बीए कॉम्बिनेशन भी उठा लूंगी। बीए कॉम्बिनेशन जो मेरे पास लेट्स से इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स है, इको प्लस मैथ्स की एलिजिबिलिटी मैंने कैप्शन में मेंशन की है, तुम PDF में से भी देख सकते हो। देन हमारे पास इको प्लस कॉमर्स हो गया, इनको फिर मैं अच्छे कॉलेजेस के साथ रैंक कर लूंगी। अब कॉम्बिनेशन को भी तुम्हें कैसे रैंक करना है मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। ये हमने कैसे बना लिया, लेट्स सपोज हमने बना लिया है ये अपने कोर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देके, कॉलेज को कम प्रायोरिटी देके। अब हम बनाएंगे एक प्रेफरेंस, कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देके, कोर्स को कम प्रायोरिटी देके। तो हमने पहले सारे टॉप कॉलेजेस उठा लिए, ठीक है, हमने LSR तक उठा लिया। अब जो मेल कैंडिडेट है वो LSR आएगा ही नहीं उनको ऑप्शन में, सबसे पहले हमने इनको बीकॉम ऑनर्स के साथ रख दिया, ठीक है। अब मेरे को है कि मैं जब KMC आ रही हूँ तो KMC में मैंने पहले क्या किया, बीकॉम ऑनर्स रख दिया, फिर मैंने बीकॉम प्रोग्राम रख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छे कॉलेज से ज्यादा बेटर है। अब मुझे यहाँ कॉम्बिनेशन भी मिलेगा तो मैं पहले अच्छे कॉलेज के साथ कॉम्बिनेशन रखूंगी, फिर मैं कोर्स रखूंगी। सो दैट इज समथिंग दैट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस। सारे बच्चों का अलग अलग होता है। कुछ 1-on-1 कॉल में मेरे से बोलते हैं कि मुझे कॉलेज को ऊपर रखना है, कुछ मेरे से 1-on-1 कॉल में बोलते हैं कि मुझे तो एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए। सो इतना कोई टफ नहीं है, बस एक चीज का याद रखना है आपको कि आपका प्रेफरेंसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेट्स से आपने 100 कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस बनाया, सो योर 100th प्रेफरेंस, your 99th preference should be better than 100th preference. Your 98th preference should be better than 99th preference. So while you're going up, you need to see कि मेरा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि जो नीचे वाले कॉम्बिनेशन से अच्छा ना हो। इन केस तुम्हें लग रहा है कि 25th तुमने जो कॉम्बिनेशन है वो बेटर है 20th कॉम्बिनेशन से, तो स्वाइप कर दो, ठीक है। हमेशा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे, टॉप प्रेफर्ड कॉलेज को ऊपर रखेंगे, लीस्ट प्रेफर्ड कॉलेज को हम नीचे रखेंगे। और इसका एल्गोरिथम मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इसको ऐसा क्यों करना है, ठीक है। तो अब आप अपना प्रेफरेंसेस बना सकते हो। आई होप इट वाज हेल्पफुल, राइट। एंड मैं 1-on-1 कॉल नहीं ले पा रही थी, सो आई थॉट कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ आके पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज आई नो स्टिल बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। मैंने कम्युनिटी लिंक इसका आपको कैप्शन में मेंशन कर दिया, वहां जब मैं सबसे पहले अपडेट दे देती हूँ, जो भी नोटिस आता है तो वो ज्वाइन कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियो। तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अब मैं कराऊंगी, सारा कंटेंट तुम्हें फ्री मिलेगा, जैसे मैंने फ्री प्रेफरेंसेस दिया है, तो प्लीज इसको मिस आउट मत करना।